दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार वाला चैप्टर। जैसा कि आप जानते हो कि क्रमबद्ध रूप से एक एक क्लास करके अपन सारा पढ़ते हैं और उसी में ही जो एक नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। और आपको विदित है जैसा कि अपन सारी क्लासेस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो चैप्टर पढ़ने वाले बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर है, जिसका नाम आप जानते हो कि इससे पहले मैंने ट्रायड, टेट्रोड, पेट्रोड और डायोड वाल्व वगैरह ये पढ़ाए हैं। इससे पहले और भी अगर बात जाते हो तो आपको मैंने पढ़ा है कि पैसिव और एक्टिव दो पुर्जे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, और उससे शुरुआत से अपन की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से उत्पत्ति होती इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये बेसिक चीज़ें बताने के बाद अगर अपन आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ है कि एक्चुअल में क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो आज जो जिस युग में जी रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स युग। और इलेक्ट्रॉनिक्स युग के तहत अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी में जिन भी चीज़ों की उपयोगिता वर्तमान समय में होती है तो वो होती है सेमीकंडक्टर। अगर मैं बात करूं कि सभी चीज़ों की अगर उपयोगिता होती है तो वर्तमान समय में होती है तो वो होती है सेमीकंडक्टर। जी हाँ जी, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर पर मैं बात करना चाहता हूं कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। हाँ जी, सही समझो आप, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहेंगे ये बात आपको देखना होगा, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाना होगा कि अर्धचालक होता क्या है, इसको किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अर्धचालक के बारे में देखेंगे तो अर्धचालक किसे कहेंगे। हाँ जी, इसी बिंदु पर अपन को देखना है अर्धचालक। अर्धचालकों की उपयोगिता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर अपन को जो पढ़ना है यही बिंदु पढ़ना है। अर्धचालक किसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है जी। इस चीज़ को पढ़ने के लिए अपन को यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर परिचर्चा करनी पड़ेगी कि भाई चालक क्या होता, अर्धचालक क्या होता, भाई चालक क्या होता, कुचालक क्या होता, और फिर अर्धचालक आएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि चालक क्या होगा। दूसरी बात, चालक होने के बाद में कुचालक क्या होता है, दोनों के बीच का अगर माध्यम होता तो वो होता अर्धचालक। तो यहाँ इस बिंदु पर आज अपन सबको परिचर्चा करनी है। जो बिंदु अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्धचालक। लेकिन अर्धचालक तो पहले पहुंचना तो पड़ेगा, इस बेसिक कंसेप्ट को अपन को जानना तो पड़ेगा कि अर्धचालक होता क्या है, किससे कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या आप जो समझ रहे हो वही लैंग्वेज पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। भाई चालक कुचालक के बीच का माध्यम अर्धचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक रुक के होता हो अर्धचालक, यही कहलाओगे ना। नहीं, अपन इतनी सी छोटी सी लैंग्वेज से अब इसको नहीं पढ़ें, इसको विस्तार से अपन को पढ़ना पड़ेगा। जब अपन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ एक सारणी बना पड़ेगा। पहले सारणी में मैं चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों को एक साथ सीक्वेंस में रखता हूँ और फिर अर्धचालक को लूँगा। तो विस्तार से अपन चलेंगे एक एक करके, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज जो पढ़ने जाएंगे वो सेमीकंडक्टर, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए कुछ अहम पहलुओं को अपन को पढ़ना होगा। जैसा कि आपको पता है कि चालक कुचालक को मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पढ़ा करके मैं अर्धचालक पर पहुँचूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यही मनसा मेरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पहुँचे जिससे कि आप पूर्ण रूपेण जो है इसको समझ सके। तो चलते हैं अर्धचालक की ओर। अर्धचालक किसे कहा जाता है, बिल्कुल। और आपको ये बोर्ड का पर्दा जो पसंद आए, वाइट, ब्लैक, ब्लू या ग्रीन, जो भी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट के रूप में। इससे क्या होगा कि मैं वही पर्दे का ज़्यादा यूज करूँगा। अलग अलग पर्दे यूज कर रहा हूँ तो उस तरह से आपको देखना है। चलिए दोस्तों, आज अपन जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अर्धचालक किसे कहते हैं और इस पर परिचर्चा हो जाए। आइए मेरे साथ में। सबसे पहले मैं आपको लेकर कहता हूँ चालक, कुचालक, अर्धचालक, तीन बिंदुओं पर। लेकिन तीन बिंदुओं में एक होता है, मैं आवश्यक तत्वों पर भी परिचर्चा करूँगा। तो यहाँ पर जो चीज़ देखने जा रहे हैं अपन कि भाई आवश्यक तत्व कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले ये लीजिएगा यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ मैं बात बताऊँ तो आवश्यक तत्वों में सबसे पहले जिस पर अपन बात कर रहे हैं तो ये लीजिएगा सबसे पहले कि आवश्यक तत्वों में कौन कौन से आवश्यक तत्व आएंगे। जी, सबसे पहले यहाँ लीजिएगा ये सीरियल नंबर। ओके, लास्ट तक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीरियल नंबर के बाद अगर आता है तो दूसरे नंबरों में जो है आवश्यक तत्व आते हैं, ठीक है जी। आवश्यक तत्वों के बाद में एक चालक आता है, एक कुचालक आता है, एक अर्धचालक आता है, ठीक है जी। एक चालक है, एक कुचालक है, एक अर्धचालक, ये तीन प्रकार की सीक्वेंस आपके सामने बैठती है जी। तीनों को अपन को पढ़ना है। अब तीनों पढ़ना है तो इसके लिए कुछ न कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। इसके लिए एक यहाँ से ऐसी रेखा खींचते हैं जिसको आपको समझना होगा कि तीनों क्या कंडीशंस अप्लाइड होगी। इसको विस्तार से समझने वाली बात है। हाँ जी, विस्तार से जब समझोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ होती है चालक और किसे कहते हैं कुचालक, किसे कहते हैं अर्धचालक। तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहले मैं जिस बिंदु पर बात कर रहा हूँ तो वो है सीरियल नंबर। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं सीरियल नंबर। हाँ जी, सही समझो आप। तो इसको बोलते हैं सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ आता है आवश्यक तत्व। हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ आवश्यक
तत्व लिखेंगे अपन। अब आवश्यक तत्वों में जो भी बिंदु आएंगे वो सबको अपन को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सीधा सीधा चालक। हाँ जी, क्या आता है? चालक। और चालक की बात करते हैं तो चालक जो शब्द है इसके लिए देखिएगा यहाँ जो यूज है वो वर्ड है कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। और यहाँ मैं बात बताऊं तो इसको अपन बात करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। और चालक को जो है हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। इसका एक और नाम है जी यहाँ, एक और इंसुलेटर। इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक। आप साफ साफ शब्दों में लिखना और समझना, बात को समझने की कोशिश करना। एक और बिंदु है जिसको बोलते हैं यहाँ अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। हाँ जी, एक बिंदु और है जिसको अपन को टच करना है तो वो क्या है अपना पास में यहाँ? अर्धचालक। हाँ जी, अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है इस पर ध्यान देने की बात है तो ये है आपके पास अर्धचालक। अब अर्धचालक किसे कहते हैं यहाँ, इस पर अपन को जाना है दोस्तों। सभी को जो मेन उद्देश्य है वो अर्धचालक तक पहुँचने का, लेकिन अर्धचालक से पहुँचने से पहले कुछ बिंदु जो मैं बना रहा हूँ इस पर अपन को परिचर्चा करेंगे तो उस तक पहुँचेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसे पहुँचे हैं जी। सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर और बात बताऊं तो आपको यहाँ पर ये क्लियरिफाई हो जाएगा जी। क्या क्लियरिफाई हो जाएगा तो देखिए साफ रूप से। सबसे पहले यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट टू पॉइंट चलेगी जी। यहाँ सबसे पहले आवश्यक तत्वों में मैं लिख देता हूँ उपनाम, और उपनाम में सबसे पहले जिस बिंदु पर अपन परिचर्चा कर रहे हैं वो आएगा। हाँ जी, उपनाम में आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि निक नेम में लिख रहा हूँ, और निक नेम में आपको यहाँ ये साफ नहीं दिखा हुआ, कलर दूसरा लेते जी, कोई सॉरी मैं वापस ले आता हूँ। ओके देन ना, यहाँ पर जो है इसका कलर दूसरा लेते हैं। ओके ठीक है, तो ये लीजिएगा। मैं बात करता हूँ तो यहाँ उपनाम में अपन को जिस बिंदु पर पढ़ना है और जिसको लिखना है वो समझिएगा। यहाँ उपनाम में सबसे पहला जो बिंदु है वो है आवश्यक तत्व, और आवश्यक तत्वों में यहाँ इसका जो है उपनाम के लिए देखिएगा यहाँ किस किस का उपनाम क्या क्या होगा। सबसे पहले उपनाम में अगर बात करते हैं तो इसका एक इंग्लिश नेम है, इंग्लिश में नाम क्या होगा तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई उपनाम तो है लेकिन इंग्लिश में क्या नाम है। तो इंग्लिश में मैं नाम बताता हूँ फर्स्ट कंडीशन पर, तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर जी, इसको बोलते हैं कंडक्टर, ये इंग्लिश नेम है। ओके, और इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। हाँ जी, सही समझो आप यहाँ पर इंसुलेटर। और इसको बोलते हैं जी यहाँ पर सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। हाँ जी, अच्छा यहाँ तक तो आपने देख लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बात आपको समझना, ठीक है। तो चालक हो गया, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर तीन प्रकार के यहाँ पर चीज़ों पर अपन जिक्र कर रहे हैं विस्तार से। उपनाम में ये पहला था, उपनाम में ही यहाँ पर दूसरा एक और बिंदु आएगा जी। ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या आएगा उपनाम में देखना आपको गौर से। इसको बोलते हैं सुप्रवाह। क्या बोलते हैं? सुप्रवाह, ठीक है। हाँ जी, है ना, सुप्रवाह। देखिएगा यहाँ सुप्रवाह का मतलब भी होता है चालक। क्या होता है ना, तो यहाँ सुप्रवाह का मतलब चालक, यहाँ होता अचालक। क्या होता? दूसरे नंबर का बिंदु। ये था फर्स्ट कंडीशन पर अपन ने जो अप्लाइड किया था, और इसके बाद में जो है दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है सुप्रवाह के बाद में यहाँ कुचालक के बाद अचालक। क्या आती? अचालक। अब अचालक किसे कहते हैं वो भी आपका यहाँ एक ही बात है, ठीक है जी। यहाँ इसको रोधी रोधन भी बोलते हैं, और अर्धचालक को बोलते हैं मध्यम चालक। क्या बोलते हैं? मध्यम चालक, मध्य चालक, ठीक है। तो यहाँ मध्य चालक भी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, ये इसके निकनेम हो गए जी, है ना। वैसे इसके अचालक को, इंसुलेटर को अचालक, रोधी, रोधक, बद्ध, बाधा, यहाँ पर इतने सारे नामों से जान सकते हैं, लेकिन मैं एक एक दो आपको बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं में होंगे। हाँ जी, अच्छा बात करते हैं और भी यहाँ विस्तार से, तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। आइए मेरे साथ में चलते हैं। तो जिस बिंदु पर परिचर्चा करते हैं तो एक एक को पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे, तो ये पॉइंट आपका पहला जो है खत्म हो जाएगा जी। ऐसे करके अगर अपन इस पर देखते हैं तो क्या होगा, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा जी, यहाँ देखो ध्यान से, तो गौर से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका पहला बिंदु, इसको आप विस्तार से देख लीजिएगा। तो पहला बिंदु आपका यहाँ से था जी। हाँ, अब इसको यहाँ तक जो है मैं लेकर चला हूँ और लास्ट तक आपके सामने इसको रख दिया। ये तो नाम से संबंधित है, कोई सा भी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको परेशान नहीं होना। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही नाम कुछ भी आ जाए तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर का जो बिंदु आपके सामने आता है उभर कर, वो आता है डेफिनेशन जी। यहाँ निकनेम था और यहाँ डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। अब डेफिनेशन जो है कई प्रकार की होगी जी। हाँ,
ठीक है जी, यहाँ पर ना डेफिनेशन का मतलब होता है सीधा सीधा परिभाषा, और परिभाषा को अपनी यहाँ पर कई तरह से परिभाषित करेंगे जी। इसका कई मतलब है, अलग अलग प्रकार से परिभाषित करेंगे इसको। चालक की परिभाषा फर्स्ट नंबर की क्या होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या होगी, इसके बाद में क्या होगी। तो पहली जो डेफिनेशन है जिसको अपन को यहाँ पर समझना है वो क्या होगा, तो यहाँ गौर से देखिए। सबसे पहले नंबर की जो डेफिनेशन है, चालक किसे कहते हैं, वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो चालक कहलाता है, पहली परिभाषा है ना। कुचालक किसे कहते हैं कि वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाता है। यहाँ अर्धचालक कैसे कहते हैं, जिसमें अर्धचालक कैसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा रुक रुक करके प्रवाहित होती हो या बहुत कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है। ठीक है, तो ये लिखिएगा, वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो, वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियर करना, तो साफ शब्दों में लिखा कि वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। अब आसानी से जिसमें प्रवाह होता है उसका अपन जिक्र करें तो होता हो, तो वो क्या कहलाता अपना यहाँ पर देखिएगा, ये कंडीशन आपकी यहाँ कहलाती है चालक की। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा आ जाती जी, बिल्कुल वो दूसरी परिभाषा क्या था कि वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, क्या कहलाता है, बोलो, कुचालक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, रुक रुक करके होता हो। वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता हो। ठीक है, तो यहाँ देखो एक एक चीज को क्लियर करा। पहली डेफिनेशन आपके सामने मैंने पेश की है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। तो यहाँ समझ सकते हो सरल लैंग्वेज में कि वह माध्यम जिसमें, और दूसरा है कि वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता हो। ठीक है, यहाँ पर वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता हो। ठीक है, तो सरल लैंग्वेज में यहाँ पर पहली परिभाषा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। चलिए, यहाँ अगर ये आकर के दूसरी परिभाषा लिखी जाए तो यहाँ इसी तरह से समझना है। देखिएगा, ये चालक किसे कहते हैं, तो वह प्रवाह जिसमें विद्युत धारा मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बाहुलता पाई जाती हो। क्या पाई, वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बाहुलता पाई जाती हो, वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य पाए जाते हो, वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम पाई जाती हो। तो यहाँ यह करके, ठीक है, तो लिखिएगा वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों इंग्लिश में बोले तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुलता पाई जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यही चीज आपको देखना है कि वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता पाई जाती हो। अच्छा, यहाँ तक भी क्लियर। इसमें क्या होगा, ऐसी ही चीज कुछ यहाँ पर भी डेफिनेशन के तौर पर आ जाएगी। देखिएगा, पहला पॉइंट आपको यहाँ से लेकर चला हूँ, दूसरा यहाँ से लेकर चला हूँ, तीसरा यहाँ से, ऐसे। तो यहाँ पर वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो। ठीक है, तो वह माध्यम जिसमें बढ़िया नोट्स बनाना आप। ठीक है, जिसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो, नहीं पाए जाते हो। ठीक है, तो वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो क्या कहलाता है? तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो, इसका मतलब है वो कुचालक है। ठीक है, अर्धचालक। वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती हो, ठीक है। हाँ जी, वह माध्यम जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती हो। तो यहाँ आप समझ सकते हो, इस तरह से जो है अपन यहाँ पर एक एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, दो तरह की परिभाषा तो आपके सामने आएगी, और भी आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसी तरह से। देखिएगा, यहाँ पर ये परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, जिसको लेकर के अपन ने बात की थी। अब और आगे इसी क्रम में देखना, ध्यान से देखना। तो अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। चलिए, सेम स्टेप पर अपन दूसरा पेज लेते हैं। अब सेम स्टेप पर दूसरा पेज लेंगे तो क्या करना है, इसको ऐसे कैसे बना कर रखना है। जी बिल्कुल, अब ऐसे कैसे बना कर रखना है। तो देखिएगा, यहाँ जो क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, मैं परिभाषा की बात कर रहा था, डेफिनेशन की ही बात कर रहा था। और डेफिनेशन में देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने अगली डेफिनेशन आती है। परिभाषा की अगर बात करें तो अगली परिभाषा आती है आपके सामने या करके, क्या करके, या। मैं आपको परिभाषा का जिक्र कर रहा हूँ, अलग अलग प्रकार की या करके मैं परिभाषाएं लिख रहा हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे थे, और दूसरे नंबर पर पॉइंट पर अपन पहुँच रहे थे, और इसमें अलग अलग डेफिनेशन चल रही थी। इस पर सबसे पहले जो बात की चालक में मैंने बताई, फिर कुचालक में बताई, फिर अर्धचालक में। एक और डेफिनेशन आती है इसी क्रम में, तो आपको बताता हूँ। ठीक है, कि वह माध्यम, ठीक है, ध्यान सुना, वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 या फिर 5 6 7, ठीक है, पाए जाते हो, क्या कहलाता है, चालक। ठीक है, वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 या 5 6 या 7 पाई जाती हो। देखिए, साफ साफ शब्दों में समझना यहाँ पर, ये वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 या फिर कितनी पाई जाती हो, यहाँ पर 5 6 7 पाई जाती हो। ठीक है, अब यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सभी प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिसको आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कुचालक। ठीक है, वह माध्यम, मैं कई परिभाषा लिख रहा हूँ, वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाती है, बोलो। ठीक है, वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 8। ठीक है, 8 पाई जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना, तो क्या कहलाता, अर्धचालक कहलाता। वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 8 पाई जाती हो। तो यहाँ देखना, वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती हो, 4 पाई जाती हो।
वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती हो क्या कहलाता। तो ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। तो इस तरह से एक एक चीज़ को यहाँ समझिएगा। सबसे पहले कि वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 या 5 7 6 7, यहाँ पर 4 नहीं 5 6 7 पाई जाती हो तो वो क्या कहलाता, चालक कहलाता। यहाँ वह माध्यम जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती, 8। तो देखो अंतर कुछ खास समझ लीजिएगा। यहाँ एक तो जो है इसमें ये आप यहाँ पर गौर से करना, एक यहाँ जो है मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसमें ऑलरेडी जो है यहाँ बिंदु कितना 8 यहाँ पर, और इसमें कितना है यहाँ पर ये 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाएगी, 4। तो यहाँ कितनी 8 और यहाँ कितनी 1 2 3 या फिर 5 6 7। तो ये पाई जाती हो क्या कहलाता है, यहाँ पर जो देखिए चालक, और यहाँ कुचालक और यहाँ अर्धचालक कहलाता है। ये बात आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझनी होगी। चलिए परिभाषा में एक एक चीज़ को अपन यहाँ पर समझा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें, तो यह करके नेक्स्ट परिभाषा क्या बनती इसमें भी देख लीजिएगा। तो पहला आता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसमें जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पर प्रतिरोध की संख्या देखिए, यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। तो वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान, किसका मान, प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पर लिखना आपको प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध की डिपेंडता जो है क्या होगी, प्रतिरोध जिसे आर कहते हैं जी, आर, हाँ जी। वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे कम पाया जाता चालक, और जिसमें सर्वाधिक पाया जाता वो क्या होता कुचालक, और जिसमें यहाँ पर देखिए यहाँ सबसे अधिक और यहाँ पर क्या अधिक पाया जाता हो। तो अंतर आपको समझना है। तो देखिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, वह माध्यम जिसमें, डेफिनेशन आप लिख लेना, ऐसे मैंने प्रतिरोध लिख दिया है चैप्टर का नाम। तो आपको ये लिखना कि वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान, ध्यान रखना पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे, कि वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान क्या पाया जाता हो, सबसे कम, सबसे, चलो इसी कलर से लिख देता हूँ, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे कम पाया जाता हो तो क्या कहलाता है, बोलो। तो यहाँ पर आपको बताना है चालक, ठीक है। परिभाषा होगी पूर्ण फिर चालक, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान सबसे अधिक पाया जाता हो तो क्या कहलाता है यहाँ। तो देखिए ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब वह माध्यम जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो क्या कहलाता, वो अर्धचालक कहलाता। तो एक चीज तो आपको क्लियर नजर आ रही है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, तीनों में क्या है, तीनों में जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर कई परिभाषाओं को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, स्पष्टीकरण है एक नज़र में, वो भी किसमें, एक नज़र। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए एक और चीज़ परिभाषा के रूप में बात कर सकते हैं अपन। अगला पॉइंट यहाँ पर, चौथा पांचवा जो भी कहेंगे अपन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर उसमें पूछा जा सकता है कि आपसे चालकता के बारे में पूछा जा सकता है। तो चालकता क्या होगी, चालकता जिसे कंडक्टिविटी कहते हैं, तो जी इसकी सर्वाधिक होगी। आपसे पूछा जाता है कि वह माध्यम जिसकी सर्वाधिक चालकता होगी तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर चालक कहलाता है। जिसकी सबसे कम होती है, मतलब चालकता शून्य होती है, क्या होती है, चालकता शून्य, या यूं शून्य ना आए तो सबसे कम भी ऑप्शन आ सकता है ना, सबसे कम, तो भी आपको ये क्या आंसर देना। इसकी चालकता देखिएगा यहाँ पर क्या होगी, देखिएगा यहाँ चालकता क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम, सबसे कम नहीं कम। देखिए चालक तो होगा लेकिन कम होगा। तो ये अर्थात चालक एवं कुचालक के बीच का, यहाँ यूं कर सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं चालक एवं कुचालक, कुचालक, कुचालक के बीच का माध्यम, ठीक है। चालक और कुचालक के बीच का जो माध्यम है वो क्या कहलाता, अर्धचालक कहलाता। तो इस तरह से आपको एक एक चीज देखना। तो दोस्तों सर्वाधिक हो गया यहाँ पर चालकता में, जो सर्वाधिक चालक होगा यहाँ पर कुचालक होगा, और यहाँ पर देखिएगा जो है अर्धचालक होगा। तो इस टाइप की स्टेप आपको देखनी होगी। तो क्वेश्चंस भी यहाँ इनसे बनते हैं अच्छे अच्छे शानदार जोरदार वाले, जिनका जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि चालक कौन कौन से होते हैं, कुचालक कौन कौन से होते हैं, अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हो जाए। तो अब देखना है कि चालक कौन कौन से होते हैं, कुचालक कौन कौन से होते हैं, इस पर थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले जो मैंने चालकता पर जिक्र किया है, तो अगला पॉइंट अपन यहाँ पर देखते हैं कि चालकता किसे कहते हैं। जी ये तो सर्वाधिक था, आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर शून्य था या फिर सबसे कम था, जो आपने देख लिया। अच्छा यहाँ पर एक और बात बताऊँ तो सबसे कम था, लेकिन चालक और कुचालक के बीच का माध्यम था, तो उसको अपन क्या कहा था, कुचालक कहा था। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, तो आगे विस्तार से लेके चलता हूँ। तो यहाँ चालक, कुचालक, अर्धचालक में आपने पढ़ा, लेकिन इसके
उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे लास्ट पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल पर अपन यहाँ पर उदाहरण पर अगर गौर फरमाया जाए तो देखिए कौन कौन से उदाहरण आपके सामने पेश होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर का जिस एग्जाम्पल को लेकर अपन यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ चालक में अगर मैं क्रमानुसार लिखूँ क्रमशः, अगर क्रमशः का जिक्र करूँ ऊपर लिखूँ क्रमशः, तो यहाँ पर देखना रेगुलर ऑर्डर में जो है यहाँ पर देखना सर्वाधिक जो होगा यहाँ पर जिस पर जिक्र करते हैं तो यहाँ एक नंबर पर ले लीजिएगा चांदी। क्या ले लीजिएगा? चांदी। ठीक है, हाँ जी चांदी को अपन यहाँ एजी से बोलते हैं, एजी से जी। दूसरे नंबर पर अगर बात आती है तो यहाँ पर आती है चांदी के बाद में तांबा। चालकता में बात करते हैं तो तांबा को अपन यहाँ सी से लेते हैं। ठीक है, अगर आता है तो यहाँ पर आता है सोना, सोने को गोल्ड कहते हैं जी, इसको ओरम कहते हैं, तो यहाँ एयू से आता है। किससे आता है? एयू से। और यहाँ सोने के बाद में आता है जी टंगस्टन, सॉरी वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अपन यहाँ पर एल्यूमिनियम ही कहेंगे, एल आएगा इसके लिए, एल्यूमिनियम, इसको एल से व्यक्त करते हैं, इसका इसको होता है बॉक्साइड जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और अगला जो आता है नेक्स्ट आपका आता है टंगस्टन। टंगस्टन का आयस्क होता है वोल्फ्रामाइट या फिर सिलाइट, और इसको डब्लू से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हैं जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आप सीक्वेंस में देखते जाइएगा। तो टंगस्टन आ गया, टंगस्टन के बाद में यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर बात करता हूँ तो टिन आ जाता है ना, जस्ता आ जाता है। ठीक है ना, जस्ता। ठीक है, और टिन को बोलते हैं यहाँ पर एसन और जस्ते को बोलते हैं जेडन, है ना। तो यहाँ पर आपको देखते जाना इस टाइप से जो सारे के सारे क्या है, कुछ यहाँ पर क्या चालक है, क्या चालक है। तो इस तरह से बहुत सारे चालक है। चलिए मैं ऊपर पे भी बात करता हूँ, तो यहाँ आपने देख लिया। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा मैं जिनको एक क्रमबद्ध से लिख दूंगा, लेकिन आपको ये क्लियर भी होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ जी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आता है तो यूँ आता है। सबसे पहले लीजिए, पहला नंबर पर लीजिए अब्रक ले लीजिएगा, अब्रक। ठीक है, माइका। यहाँ दूसरे नंबर पर लेते हैं तो माइकानाइट, माइका नाइट। ठीक है, इसके बाद में बेकेलाइट। ठीक है जी, है ना, बेकेलाइट, है ना। पोर्सलिन। ठीक है जी, पोर्सलिन, पोर्सलिन को चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, खनिज तेल, खनिज तेल। ठीक है ना। यहाँ पर आता है पेपर, लेदर, ठीक है, पेपर आता है, लेदर आता है। इसके बाद में यहाँ एबोनाइट आता है, एबोनाइट, वल्केनाइट। इस तरह से बहुत सारे जो हैं आपके यहाँ पर चालक होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुचालक भी होते हैं। कुचालक में एक तो आता है जर्मेनियम, शुद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। और यहाँ आता है दूसरे नंबर का जो है सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पर दो ये कुचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिसका जिक्र अपने यहाँ पर कर रहे हैं। जर्मेनियम को जी से लिखते हैं जिसका 32 होता है परमाणु क्रमांक, और सिलिकॉन को ऐसा से लिखते हैं जिसका 14 होता है परमाणु क्रमांक। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथ के साथ में। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ विस्तार से समझ सकते हो। तो चांदी में यहाँ देखिएगा चालक में चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, टिन है, जस्ता, यहाँ पर निकल है, नाइक्रोम है, मैग्नीशियम, यूरेका है, कार्बन है। ये सारे के सारे चालक में हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अब्रक है, माइकानाइट है, बेकेलाइट है, पोर्सलिन है, चीनी मिट्टी, खनिज तेल, लेदर है, एबोनाइट है। ये सारे के सारे जो है सारे के सारे क्या है, कुछ चालक में। अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो ये सारे के सारे जर्मेनियम सिलिकॉन। तो मैंने एक नज़र में आपको इसलिए बताया कि आप क्लियर कर सके इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर भी आपको परिचर्चा विस्तार से करनी पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ में इसमें क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के लेकर के अपना आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ में सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में उसी पर मैं परिचर्चा करता हूँ। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जी, आप देखिएगा सबसे पहले गौर से देखना इस क्वेश्चन को। अच्छा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन पर ही परिचर्चा कर रहा हूँ मैं, और उसी को ही आपको समझना है, पढ़ना है, लिखना है, क्लियर करना है जी। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, बच्चे कैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ऐसा होता क्या है। तो लिखिएगा निम्न मैं से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये था क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन यूँ पूछा गया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, सेम डिट्टो क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर ना, निम्न में से कौन से पदार्थ
कौन से पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके सामने, देखो दो क्वेश्चनों का जो आंसर था वो कॉमन था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ आपको देखना, क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, और इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो कि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे आते हैं, और ये भी क्लियर कर लीजिएगा। तो पहला नंबर का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर था, देखिएगा उसमें दे रखा था साफ साफ चांदी जी, ठीक है, उसमें दे रखा था यहाँ ना, देखिए साफ साफ अक्षरों में दे रखा था चांदी। तो सबसे पहला ऑप्शन था वो चांदी था। दूसरा ऑप्शन था वहाँ पर देखिएगा पोर्सलिन, पोर्सलिन का मतलब होता है चीनी मिट्टी, ठीक है, हाँ जी। और तीसरा ऑप्शन था वहाँ सिलिकॉन, और चौथा ऑप्शन था वहाँ पर कार्बन, इस टाइप से। और यही ऑप्शंस जो है आपके यहाँ पर बदल गए थे, और वो क्वेश्चंस में देखिएगा ऑप्शन का अनुसार आपको आंसर देना था। और यहाँ ये क्वेश्चन में दिया था एजी एक बार, ठीक है, एग्जाम देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो है, और बी नंबर के जो ऑप्शन में दिया था वो पोर्सलिन की जगह वहाँ अलग ही दिया था। क्या दिया था पता आपको? यहाँ पोर्सलिन नहीं दिया था ना, चीनी मिट्टी दिया था, यहाँ पर दिया था उसने खनिज तेल। क्या दिया था? खनिज तेल, खनिज तेल वर्ड दे रखा था। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप यहाँ पर। इसके बाद वहाँ पर देखिएगा उसने दिया था यहाँ वापस जो है SI सिलिकॉन, और यहाँ पर जो है डी नंबर पे कार्बन, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन बना दिए थे, 4 ऑप्शन बना कर दे दिए आपके सामने पेश कर दिए, और उसमें बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। और यहाँ अगला क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर चालक, ठीक है जी, यहाँ पर है ना। दूसरा था यहाँ पर देखिएगा कुचालक, कुचालक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पर अर्धचालक, अर्धचालक, और चौथा था जी यहाँ पर चालक व कुचालक दोनों। तो आपको क्लिक करना है दोस्तों, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैं आपको बता भी देता हूँ, ध्यान रहे तो आपको कंफ्यूजन न रहे किसी प्रकार से। ये क्वेश्चन RRB में पूछा गया, ALP 2019 में, ठीक है। यही क्वेश्चन 2019, ठीक है। यही क्वेश्चन UPPCL में पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वहाँ 5 ऑप्शन था, 5 ऑप्शन ई करके देता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में 5 ऑप्शन आता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। बाकी सभी में 4 ऑप्शन आते हैं। तो ये बात आपको क्लिक करना था। क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अनेक है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार अब आंसर आपको सबको देना है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता का जब जिक्र कर रहा है साफ साफ, तो प्रतिरोधकता पर क्वेश्चन छोटा है, या फिर यहाँ पर जब पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अगर जिक्र कर रहा, तो यहाँ पर आपको साफ देखना है। तो सर्वाधिक जो है चांदी का होगा, बिल्कुल आंसर से। यहाँ चांदी को ही एजी लिखते हैं, यहाँ इसी को चालक आते हैं, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। तीनों की ऑप्शन एक है, लेकिन इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आपके बन करके जब आपके सामने आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या करे क्या न करे। तो इस तरह से दोस्तों मैं जो पहुंचा हूं वो अर्धचालक तक पहुंचा हूं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं है? तो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, फिर आगे पर चर्चा करता हूँ इसी में ही। तो देखिएगा यहाँ तक तो आपने देख लिया। मैं जो पढ़ाने जा रहा था वो था आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। यहाँ जो अब जिस पर बात कर रहे थे अपन वो था अर्धचालक, और जिस पर अपन को परिचर्चा करनी चाहिए थी वो है अपना यहाँ पर देखिएगा अर्धचालक। और इसी अर्धचालक को देखिएगा यहाँ इसी अर्धचालक को अगर बात करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर इसी अर्धचालक का अगर जिक्र किया जाए अर्धचालक, तो यहाँ पर क्या कंडीशंस आएगी आपकी, तो ध्यान से देखना। इस अर्धचालक के बारे में अपन पढ़ रहे थे, इस पर ही क्या है क्वेश्चन मार्क दे रहे थे भाई, ये क्या है किस प्रकार से होता है अर्धचालक की, क्या क्या डेफिनेशन होती है, किस तरह से होती है। एक्चुअली में अर्धचालक अभी भी पूरा नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये अर्धचालक जो है आपका पूरा हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज भी अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में अर्धचालक, और अर्धचालक क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसकी क्या क्या परिभाषा है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, इसकी कहाँ
कहाँ कहाँ उपयोगिता, कितने प्रकार के होते हैं, पी क्या होता है, एन क्या होता है, डोपिंग क्या होती है, इसमें कई प्रकार के जो संयोजन होते हैं वो क्या होता है, पंचसंयोजी क्या होता है, त्रिसंयोजी क्या होता है, इस प्रकार से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन सबको अपन किस प्रकार से इसमें डालते हैं और इससे अपन को बनने वाला जो है पी और एन क्या होता है, पी एन क्या होता है, और शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, इंट्रिंसिक किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर बात करते हैं बाह्य किसे कहते हैं, इंटरनल किसे कहते हैं, आंतरिक किसे कहते हैं, बाहरी किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के अर्धचालकों का अपन विस्तार से करेंगे और जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, इन सब पर अपन को परिचर्चा करनी होगी। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है, तो आप लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीन आपको सफलता मिलेगी एक दिन। बस यही जुनून बना रहना चाहिए। आज यही कहना चाहूँगा कि जुनून बराबर बना रहे। उम्मीद है आपको पसंद आया। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ अभी थोड़ी ही देर में। बैक टू बैक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।